स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट क्लॉक के जितने भी टाइप्स है एंगल वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं घड़ी को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो कितना टाइम होगा, जल प्रतिबिंब में देखा जाए और खराब घड़ी के बारे में। ठीक है, तो एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए, किसमें? दर्पण प्रतिबिंब में। देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि दर्पण में, जैसे ये दर्पण की एक लेयर है, ठीक है, तो दर्पण में देखिए दोस्तों, जो दायां भाग होता है, कौन सा? जो दायां होता है वो तो बायां दिखाई देता है और जो बायां होता है वो दायां दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन है वो इधर दिखाई देगा और इधर वाला है वो इधर दिखाई देगा। मतलब इसमें दायां भाग तो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन इसमें जो ऊपर का, देखिए इसमें देखिए ये ऊपर है तो ये भी ऊपर ही है, मतलब जो ऊपर वाला भाग है वो ऊपर ही रहता है। इसमें ऊपर वाला भाग ऊपर ही रहता है और नीचे वाला भाग नीचे ही रहता है। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में ये चीज जरूर परिवर्तित हो जाती है कि दायां भाग तो बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, और जल प्रतिबिंब की बात करें, किसकी? जल प्रतिबिंब की अगर बात करें, अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे इसमें ऊपर वाला भाग नीचे दिखाई देता है, जल प्रतिबिंब में कैसे? अगर जल में हम देखेंगे तो इस तरह की लेयर होगी, नीचे पानी होगा और ऊपर हम खड़े होंगे। ठीक है, तो जैसे ही जल में हम देखेंगे, जैसे ही हम जल में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देगा नहीं देगा? ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपर वाला जो भाग है वो तो नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला भाग तो कहां दिखाई दे रहा है? नीचे। और जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब इस दर्पण में तो दायां बायां चेंज होता है कि दायां भाग दाईं तरफ और बायां भाग बाईं तरफ। ठीक है, और इसमें जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ और नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें दायां भाग दाईं तरफ ही रहता है, ठीक है, और बायां भाग बाईं तरफ। ठीक है, ये तो गई कि बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब हमसे घड़ी में किस तरह से पूछा जाता है, घड़ी वाले क्वेश्चनों में ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको देखिए। आपको ये पता चल गया भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, और इसको अच्छे ढंग से हम जब दर्पण वाला टॉपिक लेंगे, प्रतिबिंब वाला, तब इसको और अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी घड़ी वाले क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको जो भी समय दे रखा है, जो भी अगर क्वेश्चन में जो समय दे रखा है उसको 1160 में से या 2360 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो भी समय, अगर क्वेश्चन में जो भी समय दे रखा है आपको, और उस समय का अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, क्या पूछा जाए? दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो 1160 में से या 2360 में से घटा देंगे। अब 2360 क्यों लिया? देखिए 2360 इसलिए लिया क्योंकि 1160 तो घड़ी का जो समय नॉर्मली समय दे रखा होता है, मतलब 12 बजे तक। कहां तक? 12 बजे तक का जो टाइम दे रखा होता है, 12 बजे से पहले का। ठीक है, 12 बजे से पहले का जो टाइम दे रखा होता है उसको तो हम 1160 में से घटाएंगे। और 12 बजे के बाद का, 12 बजे के बाद का मतलब अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा हो, जो रेलवे टाइम होता है 13, 14, 15, अगर क्वेश्चन में इस तरह से कहीं भी दे रखा हो टाइमिंग, तो उसको किसमें से घटाएंगे? 2360 में से। किसमें घटाएंगे? 2360 में से। और अगर डायरेक्ट ऐसा दे रखा हो कि शाम के 5 बजे, शाम के 6 बजे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें 12 से अगर कम की वैल्यू दे रखी है तो उसको तो हम 1160 में से घटाएंगे, और 12 से अगर अधिक की वैल्यू दे रखी है तो उसको हम किस में से घटाएंगे? 2360 में से। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन आता है
कि घड़ी में 5:25 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 5:25 हो रहे हैं। और इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए, कहां पर देखा जाए? दर्पण में देखा जाए, तो टाइम क्या होगा? तो टाइम दर्पण में क्या टाइम दिखाएगा? ठीक है, अब पहले तो इसको बेसिक वैसे समझते हैं। ये घड़ी है, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक है। अब इधर मिरर दर्पण में कैसा दिखेगा? देखिए 12, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए 5:25 कहां होगा? 5 बजकर, तो 5 बजे ये घड़ी वाली सुई, मिनट घंटे वाली सुई तो कुछ आगे होगी, ठीक है। और मिनट वाली सुई है जो किस पे होगी? 5 पर। किस पे होगी? 5 पर। अब इसी तरह से अगर मिरर में देखेंगे तो मैंने बताया था जो दायां हिस्सा है वो बाईं तरफ और बायां हिस्सा है दाईं तरफ। मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इधर की तरफ दिखाई देगा, देगा या नहीं देगा? और ये वाला हिस्सा भी इधर की तरफ दिखाई देगा। तो मतलब टाइमिंग क्या हो जाएगी? देखिए दोस्तों टाइमिंग क्या हो जाएगी? टाइमिंग देखो, ये 5 है ना? कहां से? मिड से देखो, मिड से 6 से किधर है? किधर की तरफ है? 5 की तरफ है ये इसमें। तो इसमें मिरर कहां दिखाई देगा? मिरर देखिए दोस्तों, मिरर कहां दिखाई देगा? 7 की तरफ। किधर? 7 की तरफ। मतलब जो ये मिनट वाली सुई है वो तो 7 पे दिखाई देगी, और जो घंटे वाली सुई है वो कहां पे? 6 और 7 के बीच में दिखाई देगी। 6 और 7 के बीच में दिखाई देगी, ठीक है। मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे तो देखो 5:25 हो रहा है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6 बजकर कितना? 6:35। 6 बजकर लगभग 35 मिनट के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इससे तो हम इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन अब ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि करेक्ट टाइम हमें पता नहीं चलेगा कैसे निकालेंगे। तो हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है 11:60 में घटाने का, वो घटा के देखते हैं कि उससे आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो 11:60 में से 5:25 घटाओ, घटाओ। 10 में से 5 गए तो 5, यहां कितना रह गया? 5, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। यहां 11 में से 5 गए तो 6। आया नहीं है? 6:35 आया नहीं है? मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें भी लगभग 6:35 बता रहा था। यहाँ भी 11:60 में से 5:25 घटाया तो कितना आया? 6:35। कितना आसान तरीका है। दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। बस 11:60 याद रखना है। क्या याद रखना है? 11:60 या 23:60, 11:60 या 23:60। तो 11:60 का मतलब एक्चुअल में क्या कितना है? 12, लेकिन उसको हम एग्जैक्ट 12 नहीं लिख सकते। 23:60 का मतलब कितना है? 24। 24 क्यों लिखा है? क्योंकि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है। और 11:60 मतलब 12, लेकिन उसको हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, हम उसे 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2:45। 2:45 को अगर हम दर्पण में देखें तो कितना टाइम दिखाएगा? कितना टाइम दिखाएगा? देखिए 11:60 में से 2:45 घटाओ, कितना आया? 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, और 11 में से 2 गया तो 9। कितना? 9। 9:15 दिखाएगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब में जब भी देखेंगे कितना दिखाएगा? 9:15, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन रेलवे टाइम का दे रखा हो, किसका? रेलवे टाइम का। मतलब कैसे? अगर क्वेश्चन दे रखा हो 20:30, कितना? 20:30 दे रखा हो, और आपसे पूछा जाए कि दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी का टाइम क्या होगा, ठीक है। तो 20 बजकर, अभी देखो किससे ज्यादा है? मैंने कहा 12 से ज्यादा है, तो 12 से ज्यादा किस में से घटाएंगे? 23:60 में से। तो घटाइए, 23:60 में से घटाइए। 23:60 में से कितना आएगा? 20:30 को घटाओ, कितना आया? 0, 3 और 3। 3:30 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 3:30
30 मिनट दिखाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपको दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो, मतलब दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो और क्वेश्चन पूछे कि घड़ी में सही समय क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है, अगर सही समय पूछा जाए तो भी हमको सेम यही करना है। अगर ऐसा पूछा जाए, देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिखाई दे दे 5:10 पर 5 अगर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में समय 5:10 है, तो सही में समय क्या होगा, मतलब घड़ी में समय क्या दिखाई देगा। तो ये तो दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दर्पण दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब में दे रखा है कि दर्पण में देखने पर हमें 5:10 दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, एक्चुअल में कितना समय दिखाई देगा। ठीक है, तो एक्चुअल में दिखाई देने के लिए वही कॉन्सेप्ट 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटाओ कितना आया 0, 5 और 11 में से 5 गए तो 6, 6:50 दिखाई देगा, कितना 6:50 दिखाई देगा। ठीक है, हमें सेम वही तरीका अपनाना है, चाहे उल्टा दे रखा हो चाहे सीधा दे रखा हो, मतलब या तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो, तो भी हमें 11:60 में से घटाना है। ठीक है, अब लेते हैं हम जल प्रतिबिंब, क्या लेते हैं, जल प्रतिबिंब। देखिए ये वैसे एक्चुअल में ये इतने ज्यादा आते नहीं है घड़ी में, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ने में बड़ी आसानी हो रही होगी, बस याद ही रखना है कितना चीज है 11:60 और उधर 23:60। अब जल प्रतिबिंब में कितना याद रखना है, अगर जल प्रतिबिंब में अगर कोई समय देखा जाए, घड़ी का अगर समय देखा जाए तो कितना होगा, तो जल प्रतिबिंब में हमेशा हमें, उसमें तो 11:60 में से घटा रहे थे, इसमें 17:90 में से घटाते हैं, किसमें से 17:90 में से, चाहे कोई सा भी टाइम दे रखा हो, कैसा भी टाइम दे रखा हो, रेलवे टाइम दे रखा हो तो कैसा भी टाइम दे रखा हो, कितने किस में से घटाते हैं 17:90 में से। ठीक है, अगर 17:90 ज्यादा दे रखा है तो उसमें से इसको घटा देते हैं 17:90 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 10:15 पर 10:15 पर जल प्रतिबिंब में घड़ी का समय क्या दिखाई देगा। अगर घड़ी में अगर 10:15 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको सीधा सा घटा दो, 17:90 में से 10:15 घटा दो, कितना आया, 10 में से 5 गए तो कितना आया 5, 8 में से 1 गया तो कितना आया 7। ठीक है, कितना आया 7, और यहां कितना बच गया 7। अब देखिए दोस्तों ध्यान दो, घड़ी में कभी भी मिनट वाली जो संख्या है वो क्या कभी भी 60 से अधिक होती है, क्या होती है, नहीं होती है ना। ठीक है, ये कितनी होती है 60, कितनी होती है 60 होती है। तो जब भी क्वेश्चन में मतलब 60 से ऊपर की कोई भी संख्या दे रखी हो, 60 से ऊपर की जितनी भी संख्या दे रखी हो, तो वो 60 से कितना अधिक है, 60 से कितना अधिक है, जो संख्या दे रखी है वो 60 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, या फिर जो संख्या दे रखी है उसमें से 60 घटा दो, संख्या दे रखी है उसमें से 60 घटा दो, कितना बचा 75 में से 60 गए कितना बचा 15, बचा या नहीं बचा। ठीक है, 75 में से 60 गए कितना बचा 15। ठीक है, अब इसको घंटे वाली को हमें ऐसे ऐसे रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन में क्या कर देते हैं आप कि 75 दे रखा है तो 75 मतलब 60 से कितना ज्यादा है 15, और 1 घंटा ऊपर है, तो मतलब आप क्या करते हो इसमें 8 जोड़ देते हो, साथ में क्या जोड़ देते हो 8, मतलब आप ये टाइमिंग शो कर देते हो कि 8:15 दिखाएगा, नहीं वो दिखाएगा 7:15। कितना दिखाएगा 7:15। जितना भी अधिक दे रखा है उसको घटाओ, और जो घंटे वाली है उसको तो ऐसे ऐसे रहने दो और उसमें 15 ऐड कर दो। ठीक है, तो 7 कितना दिखाएगा 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2
25 मिनट हो रहा है। कितना? 2:25 हो रहा है। तो जल प्रतिबिंब में उसका टाइम क्या दिखाएगा? तो जल प्रतिबिंब में देखो 17:90 में से घटाते हैं, किसमें से? 17:90 में से। कितना? 2:25 घटाइए, कितना आया? 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है। 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6। 17 में से 2 गए, 7 में से 2 गए तो 5, 1, मतलब 15:65 हुई। कितना हुए? 15:65। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन में 60 से अधिक दे रखी हो तो उसमें से 60 घटा दो। या 60 से कितना अधिक है? 5 अधिक है ना। कितना अधिक है? 5। तो इसका आंसर क्या होगा कि 15 बजकर कितना? 5 मिनट। कितना? 15:05 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 15:05। ठीक है। जल प्रतिबिंब में कितना दिखाएगा? 15:05। ये 15 को बेस चेंज कर सकते हैं। कितना दिखाएगा? 15। 12 के बाद में 13, 14, 15, मतलब 4:05 के समथिंग दिखाएगा। कितना? 4:05 के समथिंग। ठीक है भाई। 12 के बाद में 13, 14 और 15, 1, 2 और 3, सॉरी 3:05 के समथिंग दिखाएगा। ठीक है। तो जल प्रतिबिंब भी आपको पता चल गया। हमें सिर्फ किस में से घटाना है? 11:90 में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप और लेते हैं। अगर घड़ी खराब घड़ी हो, ठीक है, कौन सा? खराब घड़ी हो, उसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं खराब घड़ी वाली प्रॉब्लम। खराब घड़ी वाली प्रॉब्लम। खराब घड़ी वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो देखिए, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे किस तरह से आता है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में कितने? प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। कहां हो जाती है? 5 मिनट आगे हो जाती है। देखिए एक घंटे में सॉरी, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में कितने घंटे? प्रत्येक 2 घंटे में कितने मिनट आगे हो रही है? 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट आगे हो रही है। तो प्रातः 6 बजे हमने घड़ी का टाइम मिलाया। प्रातः 6 बजे घड़ी सही थी। 6 बजे घड़ी सही थी। तो रात 10 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? क्या समय दिखाएगी? क्या समय दिखाएगी? रात 10 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हर 2 घंटे में, प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट कहां हो रही है? आगे हो जाती है। कितना? 5 मिनट आगे हो जाती है। तो प्रातः 6 बजे हमने घड़ी मिलाई, घड़ी का टाइम देखा 6 बजे। ठीक है। तो रात 10 बजे वो कितना आगे हो जाएगी? क्यों? हर 2 घंटे में 5 मिनट आगे हो रही है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद रखना। क्या है कि जो त्रुटि निकालते हैं हम कितना आगे हुई है, जो हम त्रुटि निकालते हैं, मतलब एरर निकालते हैं, वो कितना आगे हो गई? हर प्रत्येक घंटे में 5 मिनट आगे हो रही है हर 2 घंटे में। ठीक है। तो 6 से और 10 बजे तक कितना आगे हो जाएगी? ठीक है। तो उसका त्रुटि निकालने का फॉर्मूला है, सॉरी, सही समय निकालने का। त्रुटि थोड़ी निकाल रहे हैं हम, सही समय। सही समय निकालने का फॉर्मूला है कि जो त्रुटि दे रखी है, त्रुटि तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 5 मिनट। त्रुटि बटा कितने घंटों में निकाल रही है वो, भाई कितने घंटों में जाके वो त्रुटि निकाल रही है। तो मतलब समय, जो समय
समय दे रखा है, ठीक है भाई, कितने घंटे में हमें त्रुटि निकाल रही है, ये वाला समय है वो, ठीक है, इनटू जो समय अवधि है, समय अवधि मतलब कि 6 बजे से और 10 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, जितने घंटे होंगे तो उसी में तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे भाई, कितने घंटे हो गए उस चीज को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये समय अवधि क्या है कि प्रातः 6 से और रात 10 बजे तक कितने टोटल कितने घंटे हो गए हैं, ठीक है। तो सही समय निकालने के लिए देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लेना। सही समय निकालने का फॉर्मूला है कि त्रुटि बटा समय, त्रुटि तो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है, एरर कितनी है, बटा समय, समय क्या कितने घंटे में आपको, मतलब घंटा दे रखा हो, मिनट दे रखी हो भाई, प्रत्येक 2 मिनट में 5 मिनट आगे हो जाती है, प्रत्येक आधा घंटे में 5 मिनट हो जाती है, तो जो हमें समय दे रखा होता है, जो हमें यहाँ पर जितने समय में वो चेंज हो रहा है वो समय, ठीक है, इनटू समय अवधि। समय अवधि कौन सी, कि जो टाइम दे रखा है उसके बिटवीन कितना समय है, मतलब 6 बजे शुरू किया तो 10 बजे तक उनके दोनों के बीच में कितना समय है, ठीक है। तो देखिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो त्रुटि कितनी, पहले तो हमें समय अवधि निकालनी है कि कितने घंटे हो गए, तो प्रातः 6 बजे से, प्रातः 6 बजे से मतलब 6 AM, प्रातः 6 बजे को 6 AM लिख सकते हैं, प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक मतलब 6 PM हो गया, ठीक है। ये तो कितना घंटा हो गया, 12 घंटे हो गए, हुए नहीं हुए, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, और शाम को 6 से रात के 10 बजे तक, कहां तक भाई, रात के 10 बजे तक ही पूछ रहा है हमें, रात के 10 बजे तक, तो ये समय कितना हो गया, 4 घंटे, 6 से 10 कितने घंटे होते हैं, 4, तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय हो गया 16 घंटे, कितना घंटे टोटल हो गया हमारा 16 घंटे। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, कितने आगे हो गया हमारा टोटल 16 घंटे, कितना हो गया 16 घंटे, ठीक है। तो सही समय निकालना है, तो सही समय बराबर त्रुटि कितनी देर की है, 5 मिनट, बटा समय कितना दे रखा है, हर 2 घंटे में, कितने में 2 घंटे में, इनटू समय अवधि अभी निकाली थी, कितना है 16, कितना है 16, 2 से काटो इसको, कितनी बार 8 बार, 8 पंजा 40, मतलब ये क्या है 40 मिनट आगे हो जाएगी। अगर रात 10 बजे अगर हम घड़ी का समय देखेंगे एक तरह से, तो वो कितने मिनट आगे होगी, मिनट वाली सुई कितने आगे मिनट आगे होगी, 40 मिनट आगे होगी। तो हमें घड़ी में कितना समय दिखाई देगा, हमें घड़ी में दिखाई देगा 10:40 दिखाई देगा, 10:40 दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा 10:40, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद है ना, चलो फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि अगर सही समय निकालना हो, भाई कितना आगे गई है, कितना हो गया है, सही समय बराबर त्रुटि, तो एरर दे रखी है बटा समय, जितने समय में वो त्रुटि दिखाई दे रही है, इनटू समय अवधि, कितना समय अवधि, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर प्रत्येक 3 घंटे में, कितना 3 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है घड़ी, 4 मिनट पीछे हो जाती है, 3 घंटे में 4 मिनट के कहां हो रही है, 4 मिनट पीछे हो जाती है, तो सुबह 9 बजे घड़ी का समय मिलाया गया, सुबह 9 बजे घड़ी का समय मिलाया गया, और रात को 8 बजे, सॉरी रात को 11 बजे, देख लो 11 बजे, रात को कहां पे, रात को 11 बजे घड़ी का समय क्या होगा, रात को 11 बजे घड़ी का समय क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनो फिर से, प्रत्येक 3 घंटे में घड़ी है वो 4 मिनट पीछे हो रही है, प्रत्येक 3 घंटे में कितने मिनट पीछे हो रही है, 4 मिनट पीछे। तो सुबह 9 बजे हमने समय मिलाया, ठीक है, तो रात को 11 बजे वो समय क्या दिखाएगी, रात को 11 बजे क्या समय दिखाएगी, ठीक है। देखिए सही समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, त्रुटि, त्रुटि कितनी दे रखी है हमें
कितनी दे रखी है 4 मिनट की। 4 मिनट कहाँ हुई है पीछे, तो त्रुटि बराबर 4 बटा घंटा कितना दे रखा है हमें, जो समय दे रखा है वो 3 इंटू। अब समय अवधि निकालनी है, तो देखिए 9 AM से 9 PM तक तो कितने घंटे हो गए 12। कितने घंटे हो गए 12। और 11 बजे तक, कहां तक 11 PM तक। अब 11 PM तक कितना हो जाएगा 2 घंटे और, तो टोटल कितने घंटे हो गए 14 हुए या नहीं हुए 14 घंटे। ठीक है, तो यहां पर 14। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16 हासिल की 1, 4 एकम 4 1 5, 56 बटा 3। ठीक है, तो भाग 2 कितना आया 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 है 24 बटा 2। इतने मिनट पीछे हो जाएगी, कहां पर इतने मिनट पीछे। तो 11 बजे हमने देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11 बजे, तो 11 फिक्स 11 बजे तो नहीं बताएगी वो, क्यों कि 11 बजे में 18 मिनट पीछे हो रही है वो, कहां पर 18 मिनट पीछे हो रही है, 18 से 2 बटा 3 मिनट पीछे हो रही है। ठीक है, तो हमें समय कितना दिखाएगा, समय देखो समय कितना दिखाएगा, इसको हम किस में से घटा दो भाई 60 में से अगर 18 सही 2 बटा 3 घटा देते हैं तो समय आ जाएगा। ठीक है, जो समय आएगा वो देख लेना कितना आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भिन्नों में आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको भिन्नों में चेंज कर, भिन्नों को हटा देते हैं देखो, क्योंकि भिन्नों में फिर दिक्कत आएगी आपको समझाने में। अगर रात को 9 बजे ही देख लो, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे कितना समय दिखाएगी, रात को 9 बजे कितना समय दिखाएगी। ठीक है, तो देखो त्रुटि कितनी देर के 4 बटा घंटे कितने हैं 3 इंटू 9 से 9 कितने होते हैं 12 घंटे, तो 4 बार कटा 4 चौक 16 मिनट, कितनी ये 16 मिनट पीछे हो रही है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, क्योंकि भिन्नों को समझाऊंगा, भिन्नों में टाइम लगेगा और टाइम इतना है नहीं है। ठीक है, तो आपको देखो इसमें कितने मिनट पीछे हो रही है वो 16 मिनट, कितने मिनट पीछे हो रही है 16 मिनट। तो रात 9 बजे में से, रात 9 बजे में से हम 16 मिनट पीछे कर देंगे, 16 मिनट पीछे कर देंगे, मतलब 60 में से 16 मिनट घटाओ कितना आया 16 मिनट पीछे करो, तो 10 में से 6 गए 4। ठीक है, और भाई 9 बजे कितना होता है पहले ये देखो, हम 9 बजे को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8:60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 8:60 में से 8:60 में से घटाओ कितना 16 मिनट, कितना 16 मिनट। क्यों घटाओ, क्योंकि पीछे हो रही है घड़ी, पीछे हो रही है कितना 4 मिनट, तो इसमें टोटल कितना टाइम आ जाएगा 12 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाएगी। तो 16 मिनट घटाओ, 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो फिर 4, 8:44 दिखाएगी। जब हम रात को 9 बजे अगर घड़ी का समय देखना चाहेंगे तो घड़ी हमें कितना समय दिखाएगी 8:44, कितना 8:44। तो हमारा मेन फॉर्मूला तो क्या है कि सही समय अगर निकालना है तो सही समय बराबर होता है कि जो त्रुटि दे रखी है, त्रुटि बटा समय इंटू समय अवधि। ठीक है, जिस समय पर दे रखा है कितने समय में हो रही है वो त्रुटि, वो समय, और समय अवधि कितने समय के अंतराल में हो रही है वो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। अगर कोई हमारे नए चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।